क्लास। तो हम कर रहे हैं इसका क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, हमने एलसीएम क्या होता है आपके पास, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम वह छोटी संख्या होती है जो क्या कर दे, जो उन संख्याओं से जो एलसीएम आया ना, जिनका एलसीएम निकाला उनसे क्या हो जाती है, भाग हो जाती है। ठीक, और एचसीएफ की डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह अधिकतम संख्या होती है, मतलब बड़ी संख्या होती है जो क्या करे, जो एचसीएफ आया वो क्या कर देता है, जिनका एचसीएफ निकाला उनको क्या कर देती है, भाग। ठीक है, ये आगे बात थोड़ा उल्टा चलता है इसमें। ठीक, और पिछले कल हमने क्या किया था, हमने किया था एक रिजल्ट क्या, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणा सेकंड नंबर दूसरी संख्या, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, या तो आपको संख्या दी होगी या तो इनका पहले से प्रोडक्ट करके दिया होगा, किसके बराबर, दोनों के एलसीएम गुणा दोनों के एचसीएफ के बराबर। फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ऐसे यहाँ पे आपको तीन चीजें दी होगी, एक निकालनी है, तो ये फॉर्मूला लगना, जहां पे आपको संख्या दी होगी, एलसीएम आपको दे दिया होगा तो एचसीएफ बोलने के निकालने को, या आपको एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, एक संख्या दे दी तो दूसरी कैसे निकालनी है आपने, बस इसको दूसरी साइड ले आना है ना। ये रिजल्ट आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर बिल्कुल ही अगर एलसीएम एचसीएफ पूछ लेंगे उसके बाद पूछा तो ये है फिर। ठीक है, यहां से मतलब बहुत बार पूछे गए। अब देखो जरा इस रिलेटेड क्वेश्चन है एक, जैसे क्वेश्चन है चलो चलो दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्वेश्चन है आपके पास, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 11 और 7700 है, क्रमशः 11 और 7700 है। ठीक, उसके बाद बोला यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें एक संख्या, यदि इनमें एक संख्या दी हुई आपको कितनी 275 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो करो जल्दी इसको। जल्दी जल्दी, इतने में अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या कराते हैं। 38 कितना 38 नहीं, तो देखो भाई वही अब तो हो जाना चाहिए। आपके पास ये दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले आपको एक संख्या दे दी है, फर्स्ट नंबर क्या दिया आपको 275, ठीक है, के दे दिए, और एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः मतलब जो पहले दिया वो पहला
जो बाद में दिया वो बाद का, ठीक है। तो आपके पास क्या है, एलसीएम कितना है 7700 और एचसीएफ कितना है 11 है कि नहीं है, ठीक है डन। अब ये फॉर्मूला फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना आपके पास 275 और सेकंड नंबर एज इट इज और आपके पास एलसीएम 7700 गुणा एचसीएफ 11। अब आपने सेकंड नंबर निकालना, जो निकालना उसको एक तरफ रखना है, इसको रखो एक तरफ गुणा 11/275, ठीक है। करो काटो जरा, 11 से कट जाएगा है 11 कम 11 11 2 22 बचा कितना 5 बचा ना 5 5 55 11 5 55, ठीक है आ गया। अब इसको देखो जाता है कि नहीं जाता है, जाएगा 25 75 20 200 आ जाएगा 25 75। उसके बाद बचा कितना 2 बचा ना 2 0 20 20 को लगेगा 25 से भाग नहीं लगेगा, एक बार में एक उतारना ना, अगर एक उतार दी फिर यहाँ पे लगी 0 और 25 फिर कितना 200 बन गया ना 25 8 200 कितना आया 308। देखो ना इसमें फंसते हैं कई, जैसे इसने बोला 38, देखो इसका ध्यान रखना है, ये मेन 25 से 25 दिए कितना आया 2, एक बार में सिर्फ एक उतारते हैं, या नहीं करते यहाँ पे डी लगेगा भाग, एक बार में एक उतरता 25 0 जा 0 आपके पास है ना, 0 जा 0 ही आएगा आपके पास, ये आ गया। अगर आपने एक और उतारना पड़े, छोटा है ना 25 बड़ा है, एक बार में एक उतार सकते, अगर एक और उतार रहे हैं तो यहाँ पे लगाना पड़ेगी 0 और 25 8 200, बोलो कितना आया 308 आपके पास क्या होगी दूसरी संख्या होगी। बोलो डान भाई मिटाओ, अब नेक्स्ट टाइप है आपके पास, अब इस टाइप पे देखना, दोनों बताऊंगा मैं जो आपको सही लगेगा ना, बता देना मेरे को। नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप कितनी 5, ले लो कुछ नहीं इसका, ठीक है। यहां पे क्या होता है आपके पास, यहां पे क्या होगा आपके पास दो संख्या नहीं दी होगी, दो संख्याओं का अनुपात दिया होगा आपको, क्या बोला दो संख्याओं का क्या दिया हुआ है अनुपात दिया है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात देने के बाद फिर क्या होगा, और उनका क्या दे दिया आपको एलसीएम दे दिया है, अनुपात दे दिया और एलसीएम दे दिया, बोल देंगे एलसीएम निकालिए। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है दो, और आपको दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया है, आपको बोलेंगे एलसीएम निकालिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने मैं दो तरीके बताता हूँ। ऐसे करता हूं मैं, दिखा दूं क्या, लिख लो कि दो संख्याओं के बीच अनुपात a अनुपात b हो, कि दो संख्याओं के बीच अनुपात a अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया है a अनुपात b, ठीक है। और आपको दे दिया है क्या एलसीएम दे दिया है x, एचसीएफ दिया पहले, और क्या दिया है एचसीएफ, मतलब समावर्त कितना दे दिया है x दिया है, मतलब x कुछ भी होगा ना, ठीक है। और ए और बी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपने बताना है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्या करना है देखो इधर सीधा कर देना ए बी एक्स, बोलो ए बी एक्स ऐसे कर देना आपने, ठीक। अब इसी में नेक्स्ट मेथड है आपके पास टाइप 6, इकट्ठे करेंगे हम क्वेश्चन की, दूसरी ट्रिक भी बताऊंगा इसको और कैसे कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, दो संख्याओं का आपको अनुपात दे दिया और एलसीएम दे दिया, तो एलसीएम कैसे निकालना है ए बी एक्स, सबको गुणा कर दो बस। अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, अगला है क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है और एलसीएम दिया होगा यहाँ पे कुछ कितना है एक्स है, तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे बोलो, एचसीएफ कैसे निकालना, नहीं ए बी एक्स तो इधर होगा, अब आएगा x ओवर ए बी,
x ओवर ए बी है बस x ओवर ए बी होगा, ये आपके पास काम का है। क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। मिटाओ। अब देखना क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मिक्सी करवा रहा हूं मैं ना। देखो पहला क्वेश्चन है बड़ी निकालनी। पहला क्या बताया था ऊपर, एलसीएम निकालने का बताया था मैंने। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या 2:3 है, तथा एचसीएफ 8 हो, तथा एचसीएफ मतलब आवर्तक 8 हो, तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा? करो इसको जरा। कितना? 48। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे? सीधा ये क्या आपके पास? अब आपको पता है ना क्या होता है फॉर्मूला एलसीएम का? क्या होता है आपको? ए के देखो, ए आपके पास ये है, ए बी है, और ये क्या है? एचसीएफ है आपके पास। अगर आपने क्या कर निकालना है, एलसीएम निकालते हैं, आप क्या करते हैं? ए बी एक्स है ना, 2 गुणा 3 गुणा 8, 8 3 24 2 48, वो दो नहीं है। एक मेथड है, ठीक है, फर्स्ट मेथड है। अब सेकंड को कैसे कर सकते हैं? जैसे इजी है, फिर दूसरे वाला और जगह भी यूज हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या करना है आपने, सुनो मेरी बात। किस अनुपात में है? 2:3 में है ना। और यहाँ पे क्या दिया है? एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ। इन दोनों का एचसीएफ निकालो, कितना आएगा? 2 और 3 का एचसीएफ है 2 एकम 2, ठीक है। 1 1 से कर दो, किसको? 2 को। 2 1 2 2 क्या है एचसीएफ? 1। एचसीएफ कितना आ गया? 1। इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 1 आया ना। बोलो ये किसके बराबर है? एचसीएफ कितना दिया आपको? 8 के बराबर। मतलब ये कितना आ जाएगा? 8 के बराबर। मतलब 1 की वैल्यू कितने के बराबर है? 8 के बराबर है। कितना डन? अब आ जाओ। अब आपको क्या बोला है? आपको बोला निकालने के लिए क्या? एलसीएम। क्या बोला निकालने के लिए? एलसीएम। आप ऐसा करो, इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। कितना आ जाएगा? 2 और 3 का 6 आ गया ना एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 6। 1 कितने के बराबर है? 8 के बराबर, तो 6 कितने के बराबर होगा? गुणा 8 बराबर 8 के 48। एचसीएफ एलसीएम बोला है ना निकालने के लिए। एलसीएम कितना है? 6। 1 की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, ऐसे लेके चलो कि ये कोई किसी चीज की बात हो रही है, 1 का जो मान है 8 के बराबर है। जैसे वो रीजनिंग में भी होता है ना, 1 को 8 लिखे ऐसे, 1 8 के बराबर, तो एलसीएम 6 है ना, 6 कितने के बराबर होगा? 8 के 48। एक के भी अगर ये करना यूज करेगा, एक करना तो ये करो। इसका यूज पता कहाँ मैं बताऊंगा? बड़ी छोटी संख्या निकालनी, वहां पे इसका यूज ज्यादा सही रहेगा। मतलब अब देख लो, दोनों में से ये करो या ये करो, ऊपर वाला सीधा ही फॉर्मूला है dx। ठीक है, ऐसे करना। तो डन भाई, 48 आ गया। मिटाऊं? खजर मत होना ना कि 2 2 बता दिए, दोनों ही बता दिए मैंने। जो आपने यूज करना आपकी मर्जी।
दो संख्याएं 4:5 है, जिनका एचसीएफ तथा एचसीएफ कितना दिया है? 6 दिया है, 6 दिया है। आपको एलसीएम क्या होगा? निकालिए जरा, निकालिए। 120 कितना? 100 120 है। चलो देखते हैं जरा। अब देखो वही फॉर्मूला तुम्हारा, ये क्या है? ये है, बी है, और ये क्या है? एचसीएफ है। तो सीधा ये मतलब एक्स है, ठीक है। क्या था फॉर्मूला एलसीएम का? a इंटू बी इंटू एक्स क्या आ जाएगा? 4 गुणा 5 गुणा 6, 6 5 30 चौक 120। बोलो आए कि नहीं आए? फर्स्ट सेकंड, और कैसे कर सकते इसको? 4:5 ये दिया कि नहीं दिया है? और आपको क्या एचसीएफ दिया है? निकाल दो। एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही नहीं आएगा। 4 कम 4 1 आया। 1 से किसको करेंगे अब? पिछले वाले को। 1 चौक चौक, ठीक है। कितना आया? इससे भाग करने पे मिनट 0। आपके पास 1 आ गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 1। एचसीएफ आ गया आपके पास कितना? 1। और एचसीएफ कितना दिया है आपको? 6। 1 का जो मान है वो कितने के बराबर है? 6 के बराबर। 6 दिया ना? हाँ, 1 कितने के बराबर है? 6 के बराबर है। 1 का जो मान है कितने के बराबर है? 6 के बराबर। अब आपको क्या बोला निकालने के लिए? एलसीएम बोला है। 5 और इसका एलसीएम कितना आया? 20। 4 और 5 का एलसीएम कितना आया? 20। 1 का मान इतने के बराबर है तो 20 का कितना हो जाएगा? 20 गुना 6 कितना हो गया? 120। दोनों डन है। ऐसे करना है, ठीक है। डन। अब आ जाओ दूसरी, नेक्स्ट आई जाओ। अब नेक्स्ट है आपके पास दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है, 2:7 है, तथा इनका लघुत्तम समावर्त है एलसीएम। एलसीएम कितना है? 42 हो तो इनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? करो जरा इसको। 3 होगा। कर दो इनको भी। एचसीएफ कितना होगा? कैसे करेंगे? ये आपके पास क्या है? ए बी और ये क्या है आपके पास? एक्स मान लो, ठीक। तो आपके पास एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं आप क्या? x ओवर ए बी। एक्स कितना है यहाँ पे? 42/2 गुणा 7। 7 छिके 42, 2 तुम 2 2 3 है, कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। फर्स्ट मेथड है। सेकंड में आ जाओ। और है ना, इसको कैसे कर सकते हैं? वैसे इजी है ये, ऐसा नहीं है, ठीक है। देख लेना, फिर दूसरे वाला तो सारी जगह यूज होगा। ये बोल रहा हूं मैं। 2 और 7 है, दोनों पास आती है ना, और इनका क्या दिया है? एलसीएम। कर दो एलसीएम इनका। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 2 और 7 का 14 एलसीएम आया ना, ठीक है। कितने के बराबर है? ये आया 14 इन दोनों का। अब यहाँ पे एलसीएम कितना दिया है? 42। तो 14 का मान कितने के बराबर है? 42। तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 42/14। 14 3 मतलब एक की वैल्यू कितने के बराबर? 3 के बराबर, ठीक है। ऐसे याद रखो। अब क्या बोला निकालने के लिए? एचसीएफ बोला निकालने के लिए। इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। कितना आ गया? एचसीएफ निकालना ना। अब ये आपके पास यहां से मिलती है आपको, ये कितने के बराबर है? 3 के बराबर। तो आपके पास एचसीएफ निकालो। 2 और 7 का 1 आया। ऐसे कितना आया? 1।
एक का मान 3 के बराबर है, तो ऐसे कितना है, एक ही है ना, गुणा 3, बोलो क्या आ जाएगा, 3 आ गया। ऐसे कर लो, डन है, ऐसे करना। किसी को डाउट है? दीप नहीं, क्या एनी? मैं दोनों बता दी, जो आपको सही लगे वो कर लो। दूसरा इसलिए बता रहा हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने तो मैं बोल रहा हूँ 8 की वैल्यू, एक एक्स एक्स नहीं आया है ना, सीधे बोल रहा हूँ 1 का मान 3 के बराबर है, ठीक है। 1 को 3 भरना हमने, 2 को कितना भरेंगे फिर 6, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है आपके पास दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में, दो संख्या का अनुपात क्या है, 5:7 है। और तथा एलसीएम कितना 105 है, तो एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, करो जल्दी। हो गया भाई, क्या है इसका, दो संख्या का अनुपात दिया है 5:7 और एलसीएम कितना दिया है 105, और एचसीएफ आपको क्या है निकालना है। तो ये आपके पास क्या है, ए और एक है बी और एक है एक्स है। ऐसे कैसे निकालते हैं, x/a इंटू बी, ठीक है। x कितना है 105 बटे बी क्या है 5 × 7, काट दो, 5 × 5 2 10, 5 × 5 कितना 21, 3 7 × 7 3 है 21, कितना आया 3 आ गया प्लस, कितना आया 3 आ गया प्लस। अगर दूसरे से करना और क्या करना, अनुपात लिख लो 5:7, ठीक है। अब ये निकाल के एलसीएम दिया ना आपको, जो दिया है वो निकालो, 7 और 5 का एलसीएम 35, एलसीएम कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है 35 आया। और आपको दिया कितना है 105, 35 किसके बराबर है 105 के बराबर, एक किसके बराबर होगा 105 बटे 35, काटो इसको 35 है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी है, एक का मान कितना है 3, ऐसे कर दो। आप बोल रहे हैं एचसीएफ निकालने को, तो इन दोनों का एचसीएफ बोल दो, 5 और 7 का एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, एक का मान 3 तो 3 नहीं आया, ये आ गया आपके पास, ठीक है। एक का मान 3 है तो एक ही आया, तो 3 नहीं होगा, 1 × 3 3, बोलो आया, समझ आया। तो ऐसे करना, मिटाओ। अभी दूसरा मेथड क्यों बता रहा हूं बार बार मैं,
ये इसलिए बता रहा हूं मैं, अब जो क्वेश्चन आएंगे अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट। जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्वेश्चन है आपके पास दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, इस अनुपात में है। और उसके बाद बोला है जिनका लॉस ऑफ एलसीएम, जिनका एलसीएम 60 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए आप देखना यहां पे कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। अब इसमें दूसरा ही करिएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ देखना जरा। आपको दिया किस अनुपात में, 4:5 इस अनुपात में दिया आपके पास, ठीक। और एलसीएम दिया, क्या दिया है, एलसीएम। निकालो एलसीएम, इनका क्या करना आपने, एलसीएम निकाल देना है। 4 और 5 का एलसीएम 20। ठीक, एलसीएम 20 आया। और आपको एलसीएम कितना दिया है, 60। किसके बराबर हो जाएगा, 20 60 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 60/20। कितना आ गया, 3। एक का मान कितने के बराबर, 3 के बराबर। रुकना, अब क्या बोला है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से बड़ी कौन होगी, 5। ये होगी ना बड़ी, बड़ी ये नहीं होगी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक का मान 3, तो 5 का मान क्या हो जाएगा, 5 × 3 कितना, 15। ये आगे बड़ी। अगर मान लो आपको बोलते हैं आगे बड़ी, भाई क्या आगे आपके पास है, ये आगे बड़ी संख्या। और अगर आपको पूछते हैं, यही से बता रहा हूं मैं, छोटी संख्या पूछते हैं, तो आपके पास छोटी यही है ना, छोटा अनुपात है ये ना, ठीक है। तो आपने क्या करना, एक का मान 3 और 4 का क्या हो जाएगा, 4 × 3 कितना, 12। ये आ जाए आपके पास क्या होती है, छोटी। तो बड़ी संख्या क्या बन जानी, बड़ी संख्या 15 और छोटी संख्या 12। ऐसे करना। बोलो किसी को इसमें दिक्कत है तो बताओ, हो जाएगा। ऐसे करना, यहाँ पे ये आपके पास, ठीक है। कल करेंगे हम ऐसे 2-3 टाइप करेंगे हम कल, पर कल आपका टेस्ट है। हाँ, मैथ का पहला पूरा चैप्टर, दूसरा जितना भी हुआ है, ठीक है, जितना भी हुआ है इसका आपका क्या है, टेस्ट है कल आपका। जो नेक्स्ट आएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर थोड़ा लेवल बढ़ेगा ना यहाँ से, देखो पहली चांस तो यहाँ से क्या है, वो एलसीएम और ऐसे पूछ लेंगे आपको, ठीक है। और दूसरा वो फ्रैक्शन वाला एलसीएम ऐसे पूछ सकते हैं। तीसरा फिर जो आज की हमने, चौथा जो हम आगे करेंगे। और एक यहाँ पे वो भी आता है, सुना आपने, जैसे मंदिर में 10 घंटियां है, ठीक है, एक को बजाई 2 सेकंड बाद दूसरी बजाई, मतलब ऐसे ऐसे बजाई, है ना। तो मतलब 1 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेगी, एक साथ, ध्यान रहे, ऐसे नहीं आगे पीछे नहीं, एक साथ। कभी ना कभी तो बजनी ना वो एक साथ, तो सभी एक साथ बजेगी, वो बजेगी नहीं। देखो एक को बजा दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सभी एक साथ, मतलब सेम टाइम में भी करते हुए होगी ना, बीच बीच में होगी ना। तो वो लोग 1 मिनट में कितनी बार बजेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे आपने, सुने नहीं आपने। और शायद टाइलों वाला भी इधर ही होना, शायद टाइलों वाला भी होगा इधर शायद से, इसमें भी मतलब एलसीएम ऐसे वाला यूज होता है।
जैसे एरिया इतना, आप बोलेंगे कि इतनी टाइल का भी उधर मेंसुरेशन में तो होता है ना, पर इधर देखेंगे जरा, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है यहाँ से भी यूज होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐसे वहाँ पे मतलब जो घंटिया जो है ना उधर एलसीएम लेके करते हैं, एलसीएम एचसीएफ का यूज करके, तो ऐसे करना आपने। ठीक है, डन। तो ये था आज आपका, थैंक यू।